दोस्तों, जैसा कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिन का आगाज चाय के बगैर नहीं होता और अक्सर लोग तो चाय का इस्तेमाल नशे की हद तक करते हैं। गालबन दुनिया का मशहूर तरीन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मशरूब चाय ही है। इसलिए हर साल 15 दिसंबर को दुनिया भर में चाय का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जाता है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको ये मशरूब मुख्तलिफ अंदाज, शक्लों और अज्जाए तरकीबी के साथ लोगों के खानों की मेज और इज्तिमा का हिस्सा नजर आएगा। क्या आप जानते हैं कि चाय की इजाद कब और किसने की थी? नाजरीन, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। कहा जाता है कि आज से कई सदियां पहले गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा पैरोकार था जो कि फाका कशी में माहिर था। वो कई दिन तक खाना खाए बगैर रह सकता था और नींद तो उससे कोसों दूर रहती थी। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि फाका कशी में माहिर होने के बावजूद उसकी आंखें बंद होती गईं और वो सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसने सजा के तौर पर अपनी पलकें उखाड़ कर फेंक दी। पलकें जिस जगह उसने फेंकी वहां से एक खूबसूरत पौधा नमूदार हुआ जिसकी खुशबू ने इसको अपनी तरफ खींचा तो इसने उसके चंद पत्ते चिबाए। पत्ते चिबाने थे कि नींद उससे कोसों दूर चली गई और फिर उसने ही इन पत्तों से चाय इजाद की। लोग इस फजूल स्टोरी को सच मानते हैं जो कि हकीकत नहीं। दरअसल चाय की इजाद एक मुसलमान चरवाहे ने की थी। दूसरी रवायत हमें ये मिलती है कि चाय की इस दिलचस्प तारीख का आगाज चीन से हुआ था। आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब चीन का बादशाह शान नंग एक बार अपने बाग में बैठा हुआ था, उसे गर्म पानी पीने की आदत थी और उस दिन इसके बाग के एक दरख्त से चंद पत्ते इसके गर्म पानी में गिर गए और इस पानी का रंग बदल गया। पानी से आने वाली खुशबू इतनी अच्छी थी कि शान नंग इसे चखे बगैर ना रह सका। बादशाह ने जब पानी पिया तो इसे इसका जायका बहुत अच्छा लगा और वो पानी पीकर उसके जिस्म में चुस्ती और तरोताजगी पैदा हुई। चीनी बादशाह ने इस मशरूब को चह का नाम दिया जिसका मतलब चीनी जुबान में चेक करना है। इस तरह चाय की दरियाफ्त का सेहरा चीनी बादशाह शान नंग के सर पर सजा। कुछ वक्त गुजरने के बाद ताजिर चाय को चीन से यूरोप ले गए और आहिस्ता आहिस्ता चाय दुनिया के मशहूर तरीन मशरूबात में शामिल हो गई। तीसरी रवायत हमें ये मिलती है कि एक मुसलमान चरवाहा था जो रोज अपनी बकरियों को चराने पहाड़ों में ले जाया करता था, लेकिन वापसी पे उसकी बकरियां बहुत ज्यादा चुस्त व तवाना हो चुकी थीं। हालांकि चरवाहा थक चुका था, चरवाहे ने महसूस किया कि इसकी बकरियां एक खास किस्म का पौधा जब खाती हैं तो इनकी थकावट दूर हो जाती है और वो चुस्त व तवाना हो जाती हैं। उस चरवाहे ने इस पौधे को जब खाया तो उसके अंदर तरोताजगी की लहर दौड़ गई। फिर बाद में इसके मशरूब बना के इस्तेमाल किए जाने लगे। कई लोगों का कहना है कि चाय का इस्तेमाल सेहत की खराबी का बायस बनता है जिसमें दांतों का पीला पड़ना भी शामिल है, जबकि साइंसी तहकीक के मुताबिक ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। अलबत्ता डॉक्टर्स के मुताबिक चाय का इस्तेमाल आपको पुरजोश रखता है। मेडिकल साइंस भी चाय के फवायद की मुतरफ नजर आती है और साइंसी तहकीक कहती है कि चाय में कैफीन असाबी निज़ाम को तहरीक देने वाला जुज़ की मौजूदगी जबरदस्त तिबी फवायद की हामिल होती है। चाय की बहुत सी इकसाम में से एक सब्ज चाय है। तहकीक में ये बात सामने आती है कि सब्ज चाय में शामिल एंटीऑक्सीडेंट इज्जा 2/3 कील मुहासों को साफ कर देते हैं। ताहम इसके लिए चाय को पीने के बजाय ठंडा करके फेस वॉश के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। कुछ माहिरीन का दावा है कि सब्ज चाय के टी बैग को गीला करके आंखों पर 15 से 20 मिनट तक फेरा या दबाया जाए तो इससे थकी या सूजी हुई आंखों को सुकून मिलता है और वो ताज़ा दम हो जाती हैं। ये बात चीन में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि रोजाना कम से कम 4 कप चाय पीने से ज़ियाबित्स टाइप 2 से मुतासर होने का खतरा कम होता है। तहकीक के मुताबिक रोजाना 4 या इससे ज्यादा कप चाय पीने से आने वाले 10 वर्षों में ज़ियाबित्स से मुतासर होने का खतरा 17% तक कम हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम सब वाकिफ हैं कि किसी भी चीज की ज्यादती हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, लिहाजा चाय का इस्तेमाल भी मुनासिब मिकदार में किया जाए।
वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।